हाँ ठीक है। कल तुमको एक असाइनमेंट दिया था लॉगिन पेज का एक बनाने का, तुमने करके लाया? यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैंने वो कर लिया, सबमिट आपको दिया था लॉगिन पेज। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देता ना। ये सर स्क्रीन शेयर कर देता। ओके। जी सर। सर ये तो लॉगिन पेज है। इसमें थोड़ा एक कंटेनर लिया, पहले कंटेनर के अंदर फिर एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर रो लिया, रो के अंदर फिर मैंने एक टेक्स्ट टाइप का कंपोनेंट है ये, इसमें यहाँ से सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद में इसका हेडिंग दे दिया यहाँ पे। हाँ, इसके नाम ना यहाँ पे जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसमें इसका आ जाएगा हेडिंग का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट हो रहा है सर। हाँ ये टेक्स्ट एरिया ये रहा ऊपर सर, ऊपर। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक अलग से कॉलम लेके उसके मैं रो लिया, फिर वही सेम प्रोसेस सब में वही सेम हुआ। फिर बस इसके अंदर जो ये है ये टेक्स्ट एरिया, इनपुट टेक्स्ट एरिया है। मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पे सर्च करके। ये वाला टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड मतलब अपन इसमें इनपुट ले सकते हैं यूजर से। तो ये यहाँ पे लिया यूजर नेम, इसका नेम दे दिया पूरा। ये यहाँ पे ये रहा इंटर मेल। और यहाँ पे इसको अपन में एक ये हिंट टेक्स्ट, यहाँ पे इसका नाम दे दिया जो वो लेवल की तरह शो होगा। हिंट मतलब पता पड़ जाएगा कि यूजर नेम का इनपुट एरिया है। ऐसे ऐसे सेम सेम अपन ने पासवर्ड के लिए लिया। और ये बटन है लॉगिन बटन, इसकी बॉर्डर रेडियस पूरी मैंने सेव कर दी यहाँ पे। और ये आइकन लगा दिया, आइकन आइकन सेक्शन में जाके जैसे अपन से बटन क्लिक करते हैं तो ये आइकन देखो, ये रहा, ये यहाँ पे आइकन ले लिया। फिर ये एक सिंपली टेक्स्ट है, फॉरवर्ड पासवर्ड और डोंट हैव एन अकाउंट। एक पेज तो मेरा ये है। और एक जो सेकंड, हाँ सॉरी सर मेरा हाँ तो फर्स्ट पेज ये है। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ, टेस्ट कर देता हूँ। चलिए देखो पूरा ये यूजर आएगा, जैसे यहाँ पे नेम डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्ट और मैं पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ भी। अब इसे लॉगिन बटन को क्लिक करूंगा तो रिडायरेक्ट होकर उधर आ जाएगा। ये आ गया साइन अप पेज का। साइन अप पे यहाँ पे यूजर नेम कुछ डाल देते हैं। जय माता दी। ये सर ये हो गया है। अभी इस बटन को चाहिए फंक्शन पे लगाई, तो सिंपल ये होना है। एक पेज ये और एक लॉगिन पे क्लिक करना है वापस। ओके सर ठीक है।
तो मतलब तुमको इतना बेसिक बेसिक कंसेप्ट हो गया तुम्हारा कि कैसे पेज बनाते हैं, कैसे टेक्स्ट फीड वगैरह यूज में लेते हैं, बटन कैसे यूज में लेते हैं, इनकी अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं। ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये भी नेविगेशन का भी आ गया कि जैसे अपन को एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट कैसे करते हैं। जैसे कि एक पेज से अपन को किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना है तो नेविगेशन का भी मतलब नेविगेट करना आ गया कि नेविगेट कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर दूसरी चीज आती है जैसे पेज इवेंट। पेज इवेंट क्या होता है? तुम्हारी स्क्रीन ऑफ कर देगा। जैसे प्रोडक्ट फ्लो अपन ने ओपन लॉगिन किया है। चलो ठीक है। लॉगिन किया है, कल अपन ने पेज बनाया था लॉगिन का। ठीक है। जैसे तुमने भी लॉगिन का पेज भी बनाया था, साइन अप का पेज भी बनाया था। ठीक है। अब उस पे तुमको करना क्या है? जैसे कि लॉगिन पेज बन गया तुम्हारा, साइन अप पेज भी बन गया, उन दोनों को नेविगेशन करना भी आ गया तुमको कि नेविगेट कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को नेविगेट कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे लॉगिन पेज का हो गया, होम पेज का हो गया। तो अब वो होता है, इसके अंदर ही आता है कि पेज इवेंट। पेज इवेंट क्या करता है? पेज इवेंट करता है जैसे अपन कोई भी पेज लोड होता है, ऑन लोड पे अपन कोई भी इवेंट फायर करते हैं। जैसे ये पेज है, अब जैसे अपन दूसरे पेज पे जाते हैं तो ऑन लोड पेज पे वो पेज इवेंट फायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये है, अब तुम एक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे तीन चीज आती है, ऑन पेज लोड, ऑन फोन शेक, ऑन स्ट्रक्चर प्रेस। तो ऑन पेज लोड पे अपन को ये लगाते हैं। अब ऑन पेज लोड पे का मतलब है कि जैसे तुम लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही जैसे तुम्हारे एक अकाउंट बना रखा है तुमने किसी ऐप पे। ठीक है। अब उसके अंदर तुम्हारे जैसे ही लॉगिन करते हो, लॉगिन करते ही उस ऐप के अंदर एंटर करते हो, तो जितनी भी तुम्हारी वो डिटेल्स वगैरह रहेगी वो ऑन लोड, जैसे पेज लोड होगा, पेज लोड होते ही वो सारी चीजें पेज करके लाएगा और आपको यहाँ पेज पे दिखा देगा ऐप पे। ठीक है। तो अपन कुछ इवेंट्स होते हैं जो अपन पेज लोड पे लगाते हैं। ठीक है। ऑन पेज लोड पे लगाने के बाद में दूसरी चीज आती है एक्शंस। ऐड कंडीशन एक्शन, ऐड लूप, ऐड पैरेलल एक्शन। ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है, जैसे एक्शन वगैरह ये चीजें यूज में आ रही है, ये होती क्या है? जैसे अपन ने किसी बटन पे लगाया है ना कि ये बटन है, बटन पे अपन ने ओपन किया है ऑन टैप। ऑन टैप क्या होता है? अब ऑन टैप का इसका ये मतलब जैसे बटन पे होता है वैसे ऑन टैप होता है, एक ऑन डबल टैप होता है ना। तो ऑन टैप का मतलब होता है जैसे ही अपन किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उस की जो भी अपन अंदर एक्शंस वगैरह ऐड करते हैं, है ना, वो चीजें परफॉर्म हो गई। तो जैसे तुमने इसमें दो चीजें होती है, जैसे ऑन टैप हो गया, ऑन डबल टैप हो गया। डबल टैप मीन्स कि जैसे तुमको डबल टैप करना हो तो डबल टैप का वो हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसको रिमूव कर दूं, मेरे को इससे कुछ भी नहीं चाहिए इसमें से, यही हटा दूंगा। ठीक है, क्लोज कर दिया। अब जैसे मैं इस पे आऊंगा लॉगिन पे, ओपन करूंगा, तब यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, मैं तीन चीजें पूछ रहा है मेरे को। एक ऑन टैप का तो आ गया, एक ऑन डबल टैप आ गया, एक ऑन लॉन्ग प्रेस आ गया। ऑन लॉन्ग प्रेस मतलब कि अपन को बटन पे क्लिक करे ही थोड़ी देर तक होल्ड रखना है, तब वो जाके बटन क्लिक होगा और उसके बाद में जो तुम एक्शन वगैरह दोगे वो चीजें चलेगी। एक ऑन टैप होता है कि अपन ने जैसे ही उस पर क्लिक किया बटन पे और वो क्लिक हो जाएगा, और जैसे अपन ने कोई नेविगेशन डाल रखा है तो नेविगेशन हो जाएगा। और एक होता है ऑन डबल टैप। ऑन डबल टैप पे तुमको डबल बार टैप करना पड़ेगा। जैसे कोई स्क्रीन पे आप डबल बार टैप करते हो, वैसे ही मतलब अगर तुमने ऑन डबल टैप लगा रखा है तो ये जो तुमने एक्शन लगा रखा है इस पे जैसे नेविगेशन का लगा दिया इसके ऊपर, तो जब डबल टैप करोगे तब जाके वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। सिंगल टैप पे वो नेविगेट नहीं होगा। ठीक है। अब इसी के अंदर आता है ऐड एक्शन का। अब ऐड एक्शन क्या होता है? ऐड एक्शन के अंदर जैसे अपन को कोई भी पेज को नेविगेट करना हो तो नेविगेट कर देंगे। जैसे नेविगेट कर दिया इसको होम डेमो पेज पे। ठीक है। एक आता है नेविगेशन बैक। नेविगेशन बैक मतलब कि तुम जैसे मेन पेज में हो और तुमको वापस बैक पे जाना है, तो नेविगेशन बैक मतलब नेक्स्ट जो प्रीवियस पेज तुमने वो ओपन कर रखा था उस वाले पे आपको नेविगेट कर देगा। और इसके बहुत सारे वो होते हैं, जैसे कोई भी एज ट्रैक मैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज तुम यूज में ले सकते हो इसके, जो आगे अपन देखेंगे ना। जैसे इस पे एपीआई कॉल वगैरह करा सकते हो कि इस जैसे इस पे क्लिक हो तो एपीआई कॉल हो जाए, और उसका उसके बेस पे वो डेटा फैच करके डेटा शो कराते हैं। ठीक है। तो ये अपन मतलब इसके ऊपर एक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तो होता है एक्शन और एक होता है कंडीशनल एक्शन। जैसे इसको डिलीट करेंगे, तो एक तो होता है एक्शन और एक होता है ऐड कंडीशन एक्शन। तो एक्शन तो होता है जैसे अपन को कोई पेज मतलब इसके क्लिक पे अपन को कोई चीज दिखानी हो, ठीक है, तो अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके लिए। एक होता है ऐड कंडीशन एक्शन, कंडीशनल एक्शन। कंडीशनल एक्शन क्या करता है? जैसे ऐड कंडीशनल कर दिया। अब पहले एक्शन पे अपन क्या करते हैं, किसी को नेविगेट कर रहे थे, है ना, कि मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ तो नेविगेशन के लिए यूज में। कंडीशनल एक्शन क्या करेगा? अगर तुमको किसी चीज का कंपैरिजन करना है, कि सपोज तुमने लॉगिन पेज है तुम्हारे पास, ठीक है, अब तुमको कंपेयर करना है ये किसी ये कंडीशन ऐड करनी है ना, कि मेरे को जैसे ये मेरा फोन नंबर डाले, पासवर्ड डाले, अभी फोन नंबर पासवर्ड सही है या नहीं है ना, फोन नंबर और पासवर्ड सही है या नहीं है। अगर फोन नंबर पासवर्ड दोनों सही है
तो ये ट्रू में चला जाएगा, वरना फॉल्स में जाके यहाँ पे अपन कोई भी एरर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कंडीशनल एक्शन। तो जैसे अपने मतलब जावा के अंदर या इसके अंदर भी पढ़ा होगा कि इफ एल्स कंडीशंस, तो उस हिसाब से ये चलता है। तो कंडीशनल एक्शंस होता है, तो कंडीशनल एक्शंस के अंदर जैसे अपन ने ये डाल दिया, जैसे इसकी फर्स्ट वैल्यू डाल दी, किसी की भी अपन वो ले लेते हैं, जैसे फर्स्ट वैल्यू है कोई भी, इस पे पहले अपन के एप स्टेट वेरिएबल बनाते हैं कि जैसे अपन ने लॉगिन पेज पे वो दिया है, ठीक है, जैसे फोन नंबर है ना, फोन नंबर का एक एप स्टेट बना लिया अपन ने कि इसके अंदर में जो भी वैल्यू वगैरह डालूंगा वो एप स्टेट इसके अंदर आ जाएगी। जैसे मैं फोन नंबर डाला तो वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, पासवर्ड मैंने जिसके अंदर भी डाला तो पासवर्ड का भी एक वेरिएबल बना लिया मैंने एप स्टेट, तो उसके अंदर वैल्यू को डाल देगा। ठीक है, अब मैं बाद में करूंगा क्या, इन पे वो लगा लूंगा कि फोन नंबर और पासवर्ड जो मैं डाल रहा हूँ वो अपने मैच कर रहा है, कंडीशन पे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा वो एक्शन डाल के। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो फोन नंबर और पासवर्ड दोनों को चेक करेगा डेटाबेस में। ठीक है, कि ये ऑलरेडी है, ये फोन नंबर ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो जैसे कंडीशनल वो चलाएगा अपने, जैसे कंडीशनल ये है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बनाती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से होता है ना, तो जैसे अभी मैंने बना नहीं रखा है एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, अपन कुछ भी बना देंगे, तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बनता है। ठीक है, ऐड एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, सिर्फ फोन नंबर ले लिया मैंने, स्ट्रिंग टाइप ले लिया और इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा जैसे वेरिएबल बन गया फोन नंबर का। ठीक है, और करेंगे क्या अपन इसके अंदर, जैसे लॉगिन पेज पे गए और जैसे मेरे को तो केवल फोन नंबर चेक कराना कि ये फोन नंबर है जो सही है या नहीं है। ठीक है, तो कंडीशनल कंडीशन पे गए, कंडीशन मैंने सिंगल कंडीशन डाली, ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू में अपन सेट कर देंगे जैसे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जैसे फोन नंबर है, ये फोन नंबर डाल दिया मैंने, इक्वल टू, इक्वल इसके अंदर भी कंडीशन होती है जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इज सेट, नॉट एम्प्टी वगैरह, तो अपन इक्वल करेंगे, मतलब इसको कंपेयर कराएंगे कि फोन नंबर जो एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो सेकंड वैल्यू इसकी, अब वैल्यू यहाँ पे अपन कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो अब इस फोन नंबर के अंदर तो मतलब वैल्यू वगैरह रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे मैंने नंबर वगैरह डाल दिया, जो वैल्यू वगैरह मैं डाल रहा हूँ ये यहाँ से अपन भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये टेक्स्ट फील्ड है अपनी वाली जो फोन नंबर वाली है ना, तो इस पे मैंने डाल दिया, तो फोन नंबर इक्वल है क्या इस वाले के। ठीक है, अब इस टेक्स्ट फील्ड वन ये कौन सी है, जो अपन ने वो यूज में ले रखी है वहाँ पे पेज के अंदर जो यूज में ले रखा है, तो उसके अंदर अपन जो भी वैल्यू डालेंगे वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो फोन नंबर, ये फोन नंबर का मीन्स है कि इसके अंदर अपने पास ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी है। ठीक है, ये दोनों कंपेयर करेगा कि इसके अंदर जो फोन नंबर के अंदर जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है वो इक्वल है क्या जो अपन अभी डाल रहे हैं, इसके अगर इक्वल होगी तो ये जाएगा ट्रू के अंदर। ठीक है, अब ट्रू के अंदर जाके करेगा क्या, ट्रू के अंदर जाके करेगा क्या, ये डेमो पेज पे अपन ने नेविगेट कर दिया इसको। ठीक है, अगर फोन नंबर एग्जिस्ट करता है, इस वाले जो अपन फोन नंबर डाल रहे हैं है ना, एग्जिस्ट करता है तो ये नेविगेट कर देगा डेमो पेज इसके अंदर। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो अपन एक और एक्शन लगाएंगे एरर का, एरर का नहीं तो एक एरर का अपन बना लेंगे, और या फिर कोई भी कंपोनेंट बना के उस पर ऐड करवा देंगे कि भाई ये मतलब अगर एग्जिस्ट नहीं है तो फोन नंबर का एरर का एक वो कंपोनेंट को शो देगा कि आपका जो फोन नंबर डाल रहे हो वो इनवैलिड है। ठीक है, तो ये होता है एक्शन और कंडीशनल एक्शन। तो एक्शंस का मीन्स तो यही है कि अपन को कुछ भी एक्शन ऐड करना हो कि नेविगेट करना हो जो भी करनी है वो, और कंडीशनल एक्शन की अपन को कोई दो कंडीशन के बीच में अपन को दो कंडीशन चेक करानी हो कि जैसे ये चीज करने से पहले मेरे को मतलब लॉगिन करा रहा हूँ कोई चीज को, तो ये इसके मैच भी करती है नहीं करती, मैच करती है तो इसके अंदर एंटर कर देगा वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडीशनल एक्शन ये काम करता है। ठीक है, तो अब तुमको भी करना क्या होगा, जैसे तुमने लॉगिन पेज बनाया, ठीक है, अब लॉगिन पेज के अंदर करोगे क्या, जैसे फोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, अब तुम उसके अंदर पे जैसे फोन नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बनाना, उसके अंदर वैल्यू डाल के ना, फिर उसके अंदर करना क्या, तुमको जो ये यहाँ से वैल्यू वगैरह डाल रहे हो वो कंपेयर कराओगे तुम। ठीक है, कि ये कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपेयर हो रहा है तो फिर बाद में नेविगेट करना है तुमको, वरना एरर शो कर देंगे। ठीक है, जैसे तुमने एक साइन अप पेज का भी बनाया तो साइन अप पेज के अंदर भी तुमने वो डाला था कि सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, और उसके बाद में वापस तुमको करना क्या होगा कि जैसे साइन अप होगा, साइन अप होने के बाद में वापस वो लॉगिन पेज पे जाएगा, फिर लॉगिन पेज पे तुम वापस फोन नंबर वगैरह डालोगे और फिर पासवर्ड पे क्लिक करके फिर लॉगिन करोगे, तब वो मेन पेज जो तुम्हारा डिजाइन किया गया है
तो मेन पेज पे जाएगा। तो अब इन दोनों में मतलब भी पता चल गया कि कंडीशनल एक्शन अपन क्यों यूज में लेते हैं और कब यूज में लेते हैं, और एक्शन भी अगर यूज में ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं और क्यों नहीं लेना चाहिए। एक्शन है तो एक्शन अपन को कब यूज में लेना है कि अपन को कोई अगर बटन के क्लिक पे कराना है या किसी और दूसरे पेज पे जाना है या किसी ऑनलोड पेज पे अभी अपन को कोई चीजें दिखानी है तो अपन एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये कब यूज में लेना चाहिए कि मेरे को जैसे लॉगिन करना है तो किसी एक पेज से दूसरे पेज के लिए जाना है तो अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे उसके लिए, कि जैसे नेविगेशन का कर दिया या कोई कंपोनेंट शो कराना है मेरे को तो इसके अंदर अपन खुद के कस्टम कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं, अपन आगे देखेंगे। तो वो कंपोनेंट वगैरह बना के भी ऐड कर सकते हैं। और कंडीशनल का तो बता दिए कि किसी चीज को कंडीशनली अपन चेक करते हैं कि ये इससे मैच करती है नहीं करती, अगर मैच करती है तो आगे प्रोसीड होगा वरना नहीं होगा, एरर शो करा देगा। ठीक है, तो आज के लिए ये बाकी तुमको कल जो करना है, जैसे तुमने लॉगिन का पेज बनाया तो उसके लिए यही करना है कि फोन नंबर पासवर्ड जो डालोगे तो उसके अंदर एक अलग से कंपोनेंट बनाना है तुमको। कंपोनेंट कैसे बनाते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो जैसे ऐड पेज करते हैं वैसे न्यू पेज न्यू कंपोनेंट, न्यू कंपोनेंट पे जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आती है जैसे ऑल यूआई एलिमेंट बॉटम बॉटम शीट हेडर वगैरह जैसे है ना, तो यहाँ पे तुमको एक कंपोनेंट ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से तुम चूज भी कर सकते हो कि तुमको किस टाइप का कंपोनेंट वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ऐड करके और वहाँ पे उसके कॉल पे करा सकते हो, जैसे ऐड न्यू एक्शन कर रखा है तो जैसे अगर वो मैच करता है तो नेविगेट कर देगा, वरना तुम्हारे वो कंपोनेंट में जो तुम एरर शो कराओगे वो शो कर देगा। ठीक है।